नमस्कार, वेलकम टू शिक्षक वार्ड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपकी सीटेट की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी श्रेणी में आज हम देखेंगे सीटेट जनवरी 2024 प्राइमरी लेवल का जो पेपर हुआ था उसी के भाग 4 संस्कृत के 30 क्वेश्चन और भाग 5 संस्कृत के 30 क्वेश्चन, यानी टोटल हम 60 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिया गया है आपके लिए। निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक निर्देश है। और दोस्तों, समझने वाली बात इसमें यह है कि भाग 4 भाषा फर्स्ट संस्कृत, यानी जो लैंग्वेज फर्स्ट में संस्कृत लिए रहेंगे उनको प्रश्न संख्या 91 से 120 तक के संस्कृत के प्रश्न करने होंगे। और जो भाषा सेकेंड में यानी भाग 5 में संस्कृत लिए रहेंगे उन्हें 121 से 150 तक के संस्कृत के प्रश्न करने होंगे। दोस्तों, बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, आपको ये नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट पार्ट 4 संस्कृत, वही जो निर्देश है ऊपर दिया गया है वही सब दिया गया है। जैसा कि सबको पता है, सबसे पहले पैराग्राफ हमारा शुरू होता है। यहाँ पर देखिए, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा 91 से 99 प्रश्नानाम विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत, यानी इस गद्यांश से 91 से 99 तक प्रश्न हमें ढूंढकर इसी से हल करने होंगे। ये हमारा पूरा गद्यांश है, देख लीजिए। ये पूरा यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, संस्कृत का जो है पहला प्रश्न है, दिया गया है योगः इत्यस्मिन् शब्दे को धातु कश्च प्रत्ययः, यानी दोस्तों योगः जो शब्द है इसमें धातु और प्रत्यय पूछ रहा है कौन सा प्रयुक्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पर 91 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, दिया गया है योगः समाधि सच सर्वभौम चित्तस्य धर्मः इति कस्य कथनम। 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन, महर्षि व्यास का ये कथन है। ठीक है, योगः समाधि सच सार्वभौम चित्तस्य धर्म, इसका जो राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कथन महर्षि व्यास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, अधस्तनेषु मोक्ष शब्दस्य कशब्दः पर्यायवाचको नास्ति। फर्स्ट ऑप्शन है निर्वाणम, दूसरा है परमानंदः, तीसरा ऑप्शन है कैवल्यम और चौथा ऑप्शन है मुक्ति। तो यहाँ पर 93 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद के अनुसार, परमानंद। अधस्तनेषु मोक्ष शब्दस्य कशब्दः पर्यायवाचको नास्ति। तो यहाँ पर परमानंद हो जाएगा। 93 का हमारा जो है दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, दिया गया है मानवो जितेंद्रियंत्वम कथमाप्नोति। तो यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन संयमेन साधनया योगाभ्यासेन प्रत्याहारेण। तो यहाँ पर 94 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन योगाभ्यासेन। 94 का तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, यदा मानव आत्मनः परमात्मनश्च साक्षात्करोति तदा स कस्माद् विमुच्यते। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है रोगात्, दूसरा है जन्म मरणात्, तीसरा है दुख त्रयात्, चौथा ऑप्शन है संसारात। 95 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, दुख त्रयात। 95 का तीसरा सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है, के कथयन्ति यद योगो दुसाध्यान शारीरिक मानसिक रोगाण निराकरोति। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है चिकित्सका, दूसरा ऑप्शन है समकालीन अनुसंधातारः,
तीसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिका, चौथा ऑप्शन है स्वामी रामदेव तस्य समर्थकास्य। तो यहाँ पर देखिए 96 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा ऑप्शन समकालीना अनुसंधातारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर देखिए दिया गया है, योगः कर्मसु कौशलम इति कथनम कस्य ग्रंथस्य, यानी योगः कर्मसु कौशलम जो है कथन किस ग्रंथ से लिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है गीताया, दूसरा है कठोपनिषदः, तीसरा ऑप्शन है ईशोपनिषदः, चौथा ऑप्शन है योग दर्शनस्य। तो यहाँ पर देखिए 97 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन गीताया। योगः कर्मसु कौशलम कहाँ से लिया गया है, गीता से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, दुस्साध्यान शारीरिक मानसिक रोगाण निराकृत्य इत्यत्र निराकृत्य इत्यस्मिन् पदे को धातु कश्च प्रत्यय, यानी दुस्साध्यान शारीरिक मानसिक रोगाण निराकृत्य इति पद में निराकृत्य में कौन सा धातु और प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 98 जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कृधन ल्यप। निराकृत्य में कौन सा धातु कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, कृधन ल्यप। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, योग दर्शनस्य प्रथमो भाष्यकारः को अस्ति, यानी योग दर्शन का प्रथम भाष्यकार कौन थे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है शंकराचार्य, दूसरा ऑप्शन है यास्कः, तीसरा ऑप्शन है कात्यायनः, चौथा ऑप्शन है महर्षि व्यासः। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 99 का हमारा जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, योग दर्शनस्य प्रथमो भाष्यकारः को अस्ति महर्षि व्यासः। 99 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है दोस्तों, यहाँ पर अब पद से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पद्यांश से अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा 100 से 105 प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखत, यानी अधोलिखित श्लोक से 100 से 105 तक के प्रश्न करने होंगे। यहाँ पर देखिए पद्यांश है यानी श्लोक है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा है श्लोक दिया गया है, इसी से हमें 100 से 105 तक के प्रश्न करने हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है 100 नंबर क्वेश्चन, कौन्तेय स्वभावजम कर्म केन कारणेन कर्तुम नेच्छति। फर्स्ट ऑप्शन है क्रोधात, दूसरा है मोहात, तीसरा है स्वभावात, चौथा है प्रमादात। यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर, श्रेयान स्वधर्मो डैश स्वभावनीतम कर्म कुर्वन् फिर डैश अस्मिन् श्लोके प्रयुक्तम कर्म इति कस्मिन् लिंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कर्म किस लिंग में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है पुल्लिंगे, दूसरा है स्त्रीलिंगे, तीसरा ऑप्शन है नपुंसक लिंगे, चौथा ऑप्शन है पुल्लिंगे नपुंसक लिंगे च, यानी दोनों। तो यहाँ पर देखिए 101 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नपुंसक लिंगे। आगे बढ़ते हैं 102 नंबर क्वेश्चन, ईश्वर सर्वभूतानां डैश फिर यहाँ पर खाली स्थान है यंत्रारूढ़ानिमा या अस्मिन् श्लोके किम छंदः, यानी इस श्लोक में जो है कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्या, दूसरा ऑप्शन है शार्दूल विक्रीडितम, तीसरा ऑप्शन है इंद्रवज्रा, चौथा है अनुष्टुप। तो यहाँ पर देखिए 102 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी अनुष्टुप। इस जो है श्लोक में अनुष्टुप जो है छंद प्रयुक्त हुआ है, यानी 102 नंबर का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 103 नंबर क्वेश्चन, देखिए दिया गया है, ईश्वर कुत्र वर्तते। फर्स्ट ऑप्शन है सर्वभूतानां हृदय से, दूसरा ऑप्शन है सर्वमानवामेव हृदय से, तीसरा ऑप्शन है सर्वदेवानामेव हृदय से,
चौथा है ज्योतिर्लिंगेश। तो यहाँ पर देखिए 103 जो हमारा नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सर्वभूतानाम हृदय से, यानी सभी लोगों के हृदय में ईश्वर रहते हैं। 103 का जो हमारा राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर, मानव स्वभाव नीतम कर्म कुर्वन् किम न प्राप्नोति। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिष्ठाम, दूसरा है धनम और तीसरा है मोक्षम, चौथा है किल्विषम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 104 नंबर का चौथा ऑप्शन किल्विषम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, नरः केन प्रकारेण संसिद्धिम प्राप्नोति। तो यहां पर देखिए 105 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन स्वे कर्मण्यभिरतः, स्वे कर्मण्यभिरतः। 105 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य संदर्भ अधोलिखितेषु किम कथनम नोचितम लयः गीतम गानंच एता बालानां प्रवृत्तियः उपायान। 106 नंबर का पहला ऑप्शन है शब्दावल्याः समृद्ध करणस्य, दूसरा ऑप्शन है शब्दान वाक्य संरचनान च कंठस्थीकरणस्य, तीसरा ऑप्शन है उच्चारण अभ्यासस्य, चौथा ऑप्शन है अभिव्यक्ति संवर्धनस्य वाक्यानां लयस्य च। इसका राइट आंसर आयोग 2 और 4 आंसर को माना है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी ठीक है और चौथा ऑप्शन भी ठीक है, यानी जो है आयोग इसमें कोड नंबर ई दिया है। तो यहाँ पर 106 नंबर का आयोग द्वारा कोड दिया गया था ई, इस आधार पर जो है हमें उत्तर मिलता है दूसरा और चौथा ऑप्शन, यानी ये दोनों ऑप्शन इसके 106 नंबर के सही माने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर दिया गया है, प्रारंभिक स्तरे पुस्तकालयस्य प्रयोग विषये अधोलिखितेषु किम सत्यम नास्ति। पुस्तकालयम केवलम पुस्तकानां संग्रह स्थानमिति न मन्येत अपितु। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 107 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन पुस्तकालय पाठ पुस्तकस्य उच्च स्वरेण पठनम संभवति। 107 नंबर का हमारा चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर, साक्षरताम अर्जनाय निम्नांकितेषु कस्याम निपुणता स्यात्। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है ध्वन्यात्मक अवधान कायाम प्रवाहे च, दूसरा ऑप्शन है दृश्य शब्दालीनाम प्रतिमानांच प्रत्यभिज्ञानाम, तीसरा ऑप्शन है कूटानुवादम डिकोडिंग भाषा अवबोधनंच, चौथा ऑप्शन है सटीकता ध्वन्यात्मक बोधस्य। तो यहाँ पर देखिए 108 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन कूटानुवाद डिकोडिंग भाषा अवबोधनंच। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109। यहाँ पर देखिए सम्यक रूपेण व्याकरण शिक्षणस्य कतमा पद्धति है नोचिता। तो 109 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन व्याकरणस्य नियमान कंठस्थ करणानंतरम शिक्षणम। तो 109 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 109 का चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 110 नंबर क्वेश्चन, यो वर्णानाम ध्वनि नांच मध्य संबंध स्थापनाय बलम ददाति सह साक्षरता शिक्षण उपागमो अस्ति। यहाँ पर दिया गया फर्स्ट ऑप्शन समस्त भाषा उपागम है, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण अनुवाद है, तीसरा ऑप्शन है पारिस्थितिक उपागम है, चौथा ऑप्शन है ध्वनि विज्ञान शिक्षणम। तो यहाँ पर देखिए 110 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन सही ध्वनि विज्ञान शिक्षणम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर, एका कक्षा तृतीयस्य अध्यापिकाः शिक्षार्थिनः कथयत यत्ते सहपाठिभ्यः कथयेयुः शक्यं कैन इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्वाणा पंच प्रश्ना पृच्छेयुः स्वयोग्यतानुसारं यथा शक्नोति स तत्र गन्तुम्। ऐसा प्रक्रिया गतिविधि किमर्थं क्रियते। तो यहाँ पर देखिए 111 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन मौखिक प्रवाह मयो अभ्यास, यानी जो कक्षा 3 की अध्यापिका है वो यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछने के लिए जो है इन लोगों को प्रेरित कर रही है
तो ये प्रश्न पूछना किस श्रेणी में आएगा, मौखिक प्रवाहमयो अभ्यास। 111 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। तृतीय कक्षाया अध्यापिका स्वकीयायां कक्षायां अध्ययन कोणम स्थायितुमिच्छति बालकेभ्यः पुस्तकानां चयनावसरे अधो अंकितेषु कतमः प्रश्नः सर्वाधिके महत्वपूर्णो अस्ति। तो यहाँ पर देखिए 112 नंबर का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। किम येषां पुस्तकानां लेखकाः बाल साहित्यस्य लब्ध प्रतिष्ठा लेखिकाः सन्ति। यहाँ पर 112 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113। देखिए दिया गया है शिक्षार्थिनः वास्तविक जीवन संदर्भे भाषाया उपयोगे कतमा पद्धतिः उपागमः मुख्यम लक्ष्यम अभिलक्ष्यति। फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक उपागमः, दूसरा है संप्रेषणात्मक उपागमः, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि, चौथा ऑप्शन है श्रव्य भाषित विधि। 113 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन संप्रेषणात्मक उपागमः। तो 113 का जो हमारा है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। एकेन अध्यापकेन शिक्षार्थिनः आदिष्टा यत्ते परस्परम अभ्यास पुस्तिकाः परिवर्तयन्तु तथा च सहपाठिनां कार्यं निरीक्षयन्तु अस्य कार्यस्य किमुद्देश्यम्। तो यहाँ पर देखिए 114 नंबर जो हमारा प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सहपाठिनः संशोधन कौशलस्य विकासः। 114 का हमारा चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर। प्रारंभिक अवस्थायां बालाः शिक्षणे अधिकाः संलग्ना तदा भवन्ति यदा। यहाँ पर 115 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ते एकाधिकानां ज्ञानेन्द्रियाणां तथा च क्रियात्मक रूपेण हस्ताभ्यां प्रयोगम कुर्वन्ति। 115 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116 नंबर। देखिए दिया गया है पंचम कक्षायाः छात्रः कथयति अहं स्वकीयं कार्यः अध्यापकाय प्रदानात् पूर्वं निःशेषेण परिशोधनार्थं अंतिम रूपेण पश्यामि छात्रस्य कथं स्तरो अस्ति लेखनस्य। तो यहाँ पर देखिए 116 नंबर जो हमारा प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन टंकण शोधनम। आगे बढ़ते हैं 117 नंबर क्वेश्चन है कथम उपागमः पद्धति भाषा कक्षायां बालकान् तेषां स्वाभाविकां भाषां भाषणाय प्रोत्साहयाति। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन प्राकृतिक उपागमः, दूसरा है संप्रेषणात्मक उपागमः, प्रत्यक्ष विधि, चौथा है श्रव्य भाषित विधि। तो यहाँ पर 117 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर। द्वितीय कक्षायाः छात्रेभ्यः एका अध्यापिका विविधायाः शिक्षण अधिगम सामग्र्याः संग्रहम् इच्छति अधो अंकितेषु शिक्षण अधिगम सामग्र्यै कथम निकषः नोचित। तो यहाँ पर 118 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन चयनिता सामग्री केवलम बालकैर् निर्मिता भवेत् तथा च अश्लीलता स्यात् येन श्लक्षणं न स्यात्। यहाँ पर 118 का हमारा चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्यायाः रूपरेखायां निर्दिष्टान् कौशलान् अधिगन्तुं छात्राणां सहभागिताम् अनुमोदितुं समावेशी स्वागतयोग्यतम आनंददायकं च वातावरणं सृजनाय अधो अंकितेषु सर्वाधिकं किमुपयुक्तम। तो 119 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा तीसरा ऑप्शन विकासस्य विविधाभिर बालानां कार्यस्य प्रदर्शनम। 119 का तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। प्रारंभिक स्तरे अधो अंकितेषु कतमः पाठ्य पुस्तकस्य योजनायाः सिद्धांतो नास्ति। यानी प्रारंभिक स्तर के पाठ्य पुस्तक में कौन सी योजना का सिद्धांत नहीं लागू होता है। तो यहाँ पर देखिए 120 नंबर क्वेश्चन है इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा
प्रत्यक्ष सिद्धांत 120 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। अब भाग 5 संस्कृत के 30 क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यर्थिना पंचम भागस्य प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 121 से 150 उत्तरम दधु यदितैः संस्कृतम द्वितीय भाषा। यदि आपने संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में चुना है तो आप 121 से 150 तक के संस्कृत के जो है प्रश्न करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर अधिकतर जो बच्चे हैं संस्कृत को लैंग्वेज सेकंड में ही लेते हैं, यानी उन्हें 121 से 150 तक के प्रश्न ही करने होते हैं। दिया गया है अधोलिखितेषु गद्यांशं पठित्वा 121 से 128 प्रश्नानाम विकल्पकात्मक उत्तरेभ्यः उचिततमं उत्तरं चित्वा लिखत। योगस्य परंपरा वेदेषु मूल रूपेण यद्वा सूत्रात्मक रूपेण सर्वाः विद्याः सन्ति। तो दोस्तों ये हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। इसी से जो है 121 से 128 तक के प्रश्न जो है हमें करने हैं। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर। सर्गादौ परमेश्वरेण सामवेदस्य ज्ञानम कस्मै प्रदत्तम। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आदित्याय, दूसरा है अंगिरसे, तीसरा है ब्रह्मणे, चौथा है वायवे। तो यहाँ पर 121 का जो हमारा है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा आदित्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर। विश्वस्य प्राचीनतमा ग्रंथा के सन्ति, यानी विश्व का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट है अविस्ता, दूसरा है उपनिषद, तीसरा है वेदाः, चौथा है पुराणानि। तो यहाँ पर देखिए सबसे प्राचीन ग्रंथ जो होते हैं वो वेद है। वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पर विश्व के प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? वेद हैं। ठीक है, तो 122 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर। आदौ ईश्वरेण योगस्य ज्ञानम कस्मै दत्तमासीत्। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है इक्ष्वाकवे, दूसरा है विवस्वते, तीसरा ऑप्शन है भास्वते, चौथा है मनवे। तो यहाँ पर देखिए 123 नंबर जो हमारा प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विवस्वते। ठीक है, 123 का दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 124 नंबर दिया गया है योग विषय का एतादृशा बहवो मंत्रा एतादृशा इत्यस्य उचिता निष्पत्तिरस्ति। तो यहाँ पर देखिए 124 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 124 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। योग दर्शने कति सूत्राणि सन्ति। योग दर्शन में कितने सूत्र हैं? तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन 195, दूसरा है 194, तीसरा ऑप्शन है 185, चौथा ऑप्शन है 205। तो यहाँ पर देखिए 125 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 195, 195, यानी योग दर्शन में कति सूत्राणि सन्ति 195, यानी 195 सूत्र हैं योग दर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर। वेद व्यासेन व्यास भाष्यमिति नामना लिखितमासीत् इत्यत्र आसीत् इत्यस्मिन् पदे को धातु कस्य लकार है। यानी इसमें पूछ रहा है कौन सा धातु और कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है अस धातु लंग लकार है, दूसरा है आस धातु लुंग लकार है, तीसरा है अस धातु लुंग लकार है, चौथा है आस धातु विधलिंग लकार है। तो यहाँ पर देखिए 126 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अस धातु लंग लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर। अधो अंकितेषु सिंधु सभ्यतायाः कः कालः। पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का जो है काल कौन सा था, यानी उसका समय काल क्या था। फर्स्ट ऑप्शन है 2700 ईसा पश्चात, दूसरा ऑप्शन है 2700 ईसा पूर्वम, तीसरा ऑप्शन है 1700 ईसा पूर्वम, और नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन 1700 ईसा पश्चात। 127 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन 2700 ईसा पूर्वम, 2700 ईसा पूर्वम सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूर्योध्या इत्यस्य
उल्लेखो कस्मिन ग्रंथे अस्ति। तो यहाँ पर देखिए ऋग्वेदे, दूसरा आसन है अथर्ववेदे, तीसरा आसन है कठोपनिषद, चौथा आसन है रामायणे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 128 हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 128 का दूसरा आसन सही है, अथर्ववेदे। ठीक है, 128 का दूसरा आसन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट गद्यांश दिया गया है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा 129 से 135 प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचिततमं उत्तरम चित्वा लिखत। तो यहाँ पर देखिए विविधा योग पद्धतियः, इसी से हमें 129 से 135 तक के ही प्रश्न करने हैं, इसको आप देख सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी लंबा पैराग्राफ दिया गया है यहाँ पे, यानी जितने भी योग हैं उसी से जो है उसका यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सारांश दिया गया है, उसी से हमें क्वेश्चन करने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर, अधो अंकिताशु का योगस्य पद्धति नास्ति। फर्स्ट आसन है भावातीत योग, दूसरा है राजयोग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है लय योग। तो 129 का हमारा फर्स्ट आसन सही हो जाएगा, भावातीत योग। ठीक है, 129 का फर्स्ट आसन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर, सांख्य योग से प्रथमो व्याख्याता को अस्ति। यानी सांख्य योग का प्रथम व्याख्याता कौन था? यहाँ पर देखिए पतंजलि, दूसरा है हिरण्यगर्भ, तीसरा ऑप्शन है कपिलः, चौथा ऑप्शन है व्यासः। कौन थे दोस्तों? 130 का तीसरा आसन सही हो जाएगा, कपिलः। सांख्य दर्शन के प्रणेता यानी उसके प्रथम व्याख्याता कौन थे? कपिल मुनि। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर, पंचविंशति तत्वानामुल्लेख कुत्र अस्ति। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है दिया गया योग दर्शने, दूसरा है सांख्य दर्शने, तीसरा ऑप्शन है गीतायाम, चौथा ऑप्शन है ईशोपनिषद। तो यहाँ 131 जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सांख्य दर्शने। 131 का जो हमारा प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन, यानी सांख्य दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर, अधस्तनेश को जब विधि नास्ति। तो यहाँ पर 132 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन प्रांश विधि हो जाएगा। 132 का तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133 नंबर दिया गया है, फलंतु प्रापश्य तेव न तत्किमर्थम वयम कर्म कुर्मः इत्यत्र वयम इत्यस्य निष्पत्तिर भवति। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 133 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी असमद स्त्रीलिंगे प्रथमा विभक्तो बहुवचने। ठीक है, इसमें जो है ये प्रयुक्त हुआ है, यानी 133 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर, हठ योग इत्यत्र ठकार इत्यस्य को अर्थ। तो यहाँ पर देखिए 134 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन चंद्र स्वर। 134 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 135 नंबर क्वेश्चन, तत्किमर्थम वयम कर्म कुर्मः इत्यत्र कुर्मः इत्यस्य निष्पत्तिर भवति। तो यहाँ पर देखिए 135 नंबर का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 135 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136, प्रारंभिक अवस्थायाम आकलनस्य उपकरणानां प्रक्रियाणाम अभिकल्पना च इत्थम प्रकारेण भवेत्। तो यहाँ पर देखिए 136 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 136 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर देखते हैं, बालानां संज्ञानात्मकम विकासम भाषा च। 137 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138, कश्चिद केन प्रकारेण सर्वोत्तम तया द्वितीय भाषाम अधिगंतुम समर्थ। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सब समाजे सहजातवाचकैः सह सतत संपर्केण। 138 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 139 नंबर क्वेश्चन, भाषायाः अधिगम प्रक्रिया अति गहना या अजन्मादाय मृत्यो चलति
अनेन कथनेन भवान सहमतो न वा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, अहमनेन कथनेन असहमतो अस्मि। 139 का जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर, कक्षायाम बाल शिक्षार्थिभ्यः मुद्रित पुस्तकैः सह श्रव्य पुस्तकानि तथा च स्पर्शग्राही ज्ञान जनकानि पुस्तकानि स्युः यतोहि। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है 140 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, विविध धतायुतेभ्य छात्रेभ्य तादृशानि पुस्तकानि सुलभानि भवति। यहाँ पर 140 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141 नंबर, देखिए दिया गया है, एकेन अध्यापकेन पंचम कक्षाया छात्रेभ्य सत्वरेण कथा एका पठनाय अनंतरम च चत्वारि चित्राणि क्रमेण योजनाय कथितम अस्याः गतिविधे किमुद्देश्यमस्ति। यहाँ पर देखिए चित्राणाम पत्राणाम च क्रमेण योजनम, दूसरा ऑप्शन है सारांश रूपेण पठनाय अभ्यास करणम, तीसरा ऑप्शन है विशिष्टाः सूचनाः ज्ञातुम पठनाभ्यास कारणम, चौथा ऑप्शन है कथनायाम प्रयुक्तानां नूतनानां कठिनाच शब्दानां पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर देखिए 141 जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, सारांश रूपेण पठनाय अभ्यास कारणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर, एवं विधि पठनस्य कतिपयान अधिगम उद्देश्यम कार्याणि च सन्ति शिक्षार्थिनः अपेक्षते यत्ते विषय वस्तु विस्तरण दत्तावधानेन च पठेयुः एतदस्ति। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है विस्तृतम पठनम, दूसरा है गहनम पठनम, तीसरा ऑप्शन है निर्देशितम पठनम, चौथा है आनंदाय पठनम। 142 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन गहनम पठनम। 142 का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही गहनम पठनम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143, देखिए दिया गया है, अध्यापकेन दत्तानि आदर्श वाक्यानि पुनः उच्चार्य छात्राः भाषायाः प्रतिमानम आदर्श रूपम शिक्षन्ति ते वाक्यान् कंठस्थान् कुर्वन्ति उचित रूपेण च अभ्यासे कृति सति अध्यापकस्तान् प्रोत्साहयति अनेन प्रकारेण अध्यापकः किं करोड़। 143 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन श्रव्य भाषिक विधि। 143 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा श्रव्य भाषिक विधि। 144 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षार्थिनः व्याकरण नियमान शब्दावलीं च रटन्ति प्रायेण कार्यं मातृभाषायां भवति भाषायाः अध्यापकः कक्षायां काम विधिं अनुसरेत्। यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है प्राकृतिक उपागमः, तीसरा ऑप्शन है संप्रेषणात्मक शिक्षणम, चौथा ऑप्शन है व्याकरण अनुवाद। 144 जो हमारा नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन व्याकरण अनुवाद, यानी किस पद्धति का प्रयोग कर रहा है वो व्याकरण अनुवाद का। आगे बढ़ते हैं 145 नंबर क्वेश्चन, यदि स्वपरिवेशे बालाः भाषाद्वयमुच्चार्यमाण श्रवन्ति भाषाद्वयं श्रवणस्य अवसरोऽयं। फर्स्ट ऑप्शन है बालानां कृते हानिकारकः, दूसरा ऑप्शन है बालानां कृते लाभदायकः, तीसरा ऑप्शन है कोऽपि प्रभावो न भवति, चौथा ऑप्शन है अवबोधेन संभ्रमो जायते। तो यहाँ पर देखिए 145 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरा ऑप्शन बालानां कृते लाभदायकः। 145 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 146 नंबर क्वेश्चन, पठन अधिगमे मुख्या बाधा अस्ति प्रेरणा तथा च उत्तम बाल साहित्योपलब्धि बाधा मेताम दूरीकरणा। तो यहाँ पर देखिए 46 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बाल साहित्य अनायासेन उपलब्धता भवेन येन पठनाय रुचि प्रोत्साह नंच जायेत। 146 नंबर को जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 147 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तरे भाषायाः कौशलम आकलनाय भाषाया अध्यापकः कुत्र ध्यानं दद्यात्। यानी प्रारंभिक स्तर के भाषा कौशल का आकलन करते समय अध्यापक को
किस बात पर ध्यान देना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है वर्णमालाया अक्षराणाम परिज्ञानाय, दूसरा है विरामाद्विचिह्नात् प्रयोगे, तीसरा है समुचित रूपेण पठने, चौथा है अवबोधनम पूर्वक पठने। तो यहाँ पर देखिए 147 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अवबोध पूर्वकम पठने। आगे बढ़ते हैं, देखिए दिया गया है एका सम्यक भाषण वदन गतिविधि सा अस्ति यस्मिन्, 148 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा शिक्षार्थिनः अधिकम आलपन्ति। आगे बढ़ते हैं 149 नंबर पाठस्य प्रारंभे अध्यापकेन छात्राः समूहेषु विभक्त्या कथितञ्च समाचार पत्रे पठितं रुचिकरणम् आलेखमधिकृत्य विचार विनिमयं कुर्वन्ति, विचार विनिमयस्य परस्पर वार्तालापस्य एषा प्रक्रिया किमर्थम अस्ति। तो यहाँ पर 149 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 150 नंबर लास्ट क्वेश्चन है समग्र भाषा उपागमः किमस्ति, फर्स्ट ऑप्शन है अर्थाधारितम, दूसरा है कौशलाधारितम, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि नाम्नि श्रवणम, चौथा ऑप्शन है ध्वनि नाम संकेत संबंधे निष्कर्ष ज्ञापनम। 150 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अर्थाधारितम। तो दोस्तों ये था हमारा सीटेट जनवरी 2024 प्राइमरी लेवल का पेपर, जिसके हमने लैंग्वेज फर्स्ट के संस्कृत के 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज सेकंड के संस्कृत के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।